तो ये आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं, वो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था। ये एससीबी का, एससी वर्मा का क्वेश्चन है, सबसे फेमस। ये हर टेस्ट पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो एलन का हो या आकाश का हो या कुछ भी और भी जितने भी टेस्ट सीरीज होते हैं उन सब में पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करने की। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ बॉल, अ हॉल, a hall has the dimension means यहाँ पे लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, L, B और ये H, ये एक डायमेंशन गिवन है। A fly starting at one edge and up at a diagonally opposite corner। अब वो क्या करती है फ्लाई, इनिशियली यहाँ पे मान लेते हैं कि ओरिजिन पे रहती है यहाँ पे फ्लाई, अब वो डायगोनली अपोजिट कहाँ पे जाती है, कॉर्नर पे जाती है। तो इसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो ये हो गया, इसका लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, हाइट हो गया, तो ये वाला कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, 10 10 10, ये x y और z हो जाएगा। और यहाँ पे इनिशियली जो ओरिजिन था x y और z, यहाँ पे इनिशियली क्या थी 0,0, ये ओरिजिन पे पहले फ्लाई थी। अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज नियरली। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है चेंज इन पोजीशन होता है, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करेंगे, समझ आएगा। अब यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो फाइनल देखिए, फाइनल का 10 में से 0 माइनस करोगे तो x को हम आई कैप दिखाते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, आई हो गया, y को j से दिखाते हैं और z को k कैप से। सेम यहाँ पे भी होगा, ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस तो आई कैप और ये जे कैप और ये के कैप हो गया, समझ आएगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप और डेल्टा के डेल्टा जेड के कैप, ये होता है यहाँ पे। अगर इसको और एक्सपेंड करके लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। देखिए इसको हम x1 मान लेते हैं, ये x1 z1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 z2, ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्सपेंड करके, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1, ये हो जाएगा के कैप। अब देखिए यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है 10 और x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर करें तो 10 आई कैप हो जाएगा। और सेम y2 देखिए यहाँ पे 10 है, इसको नीचे लिख देते हैं, 10 आई कैप 10 जे कैप, जे मीन्स देखिए यहाँ पे j की वैल्यू जो यहाँ पे देखोगे y की वैल्यू y2 10 है और यहाँ पे कितनी है 0 है, तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस 0 सब में चल रहा है, तो यहाँ पे 10 के कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट के अंदर सभी का स्क्वायर कर दीजिए। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालोगे सभी का स्क्वायर कर दोगे, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 जो है वो कॉमन बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 3 बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो कौन सा आंसर आ गया हमारा 10√3 मीटर, तो ये सेकंड आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव जो वीडियो होंगे, जैसे एस वर्मा हो गया, फिर डीसी पांडे हो गया, तो इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे कराए जाएंगे वीडियो के अंदर।